अभी हम अपनी 4 धाम यात्रा के अंतिम धाम बद्रीनाथ को दर्शन करते हुए सुबह से चलकर पंचप्रयाग उत्तराखंड के जो हैं उनको अंतिम प्रयाग देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं। ये सामने से जो मेरे सामने से आ रही है नदी अलकनंदा, और इधर से जो ये दूधिया कलर में जा रही है ये भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, गंगोत्री होते हुए ये आगे बढ़ती है। टिहरी में आकर के इसमें भिलंगना मिलती है, वहीं टिहरी डैम बनाया गया है दोनों के प्रयाग पर संगम पर। फिर ये आगे भागीरथी के नाम से चलती है। ऐसे ही ये अलकनंदा, इसमें कई नदियाँ पीछे मिलती हैं। पहले सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है सरस्वती नदी और धौली गंगा, उन दोनों के मिलन पर बद्रीनाथ में ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद विष्णुप्रयाग में इसमें विष्णु गंगा मिल जाती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी इसमें मिलती है। तो इतनी यात्रा को पूरी करते हुए अलकनंदा भी यहाँ देवप्रयाग में आकर के भागीरथी के साथ मिलती है। तो दोनों बराबर की टक्कर पर, बराबर की ऊंचाई पर, गहराई पर बहती हुई। तो अब विषय ये चलता है कि आगे कौन से नाम से कौन आगे बढ़ेगी। तो दोनों ने तय किया कि अब तुम चलो, नाम रखो ना हम नाम रखें। तो यहाँ से दोनों के मिलने के बाद ये गंगा बन जाती है। आगे इसकी पहचान गंगा के नाम से चलती है। ये ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर होते हुए इलाहाबाद, वाराणसी पहुँचते हुए, पटना पहुँचते हुए अपनी यात्रा को बंगाल में लेकर के जाती है। गंगा सागर बनता है, लेकिन बंगाल में ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी जब बंगाल में से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के साथ संगम करती है, तो उसके बाद ये दोनों नदियां अपना नाम छोड़ती हैं और पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। वो पद्मा नदी फिर सागर में जाकर के मिलती है। ऐसी इसकी इतना लंबाई, बहना, इसका इतिहास ये है। बड़ा ही रमणीक दृश्य, ऐतिहासिक स्थान देवप्रयाग स्थान की महत्ता है कि ये गंगा के बनने का स्थान तो है ही, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन से बनता है, परंतु ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी तपस्या की थी। कहते हैं कि जब उनको युद्ध के पश्चात ब्रह्म हत्या लगने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए मन में आया, तो किन्हीं ने उनको कहा कि आप यहाँ जा कर के तपस्या करो। तो ऐसा उन्होंने यहाँ तपस्या की। तो रामशिला भी यहाँ है, यहाँ दशरथ जी का स्थान भी है। तो जब दशरथ जी आखेट करने के लिए आए हुए थे, तो यहीं श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए निकले हुए थे, और कहते हैं कि यहीं वो पानी पिला रहे थे। इसके आसपास ही स्थान था जंगल में, और शब्द वेदी वाण राजा दशरथ ने छोड़ दिया था। तो श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या उनके द्वारा हो गई थी, और श्रवण कुमार की भी अपने पिता के वियोग में तड़प कर मौत हो गई थी। तो ऐसा इसका इतिहास, ऐसा ये देवप्रयाग।